इंडिया में कहीं ना कोई टूर्नामेंट ज़रूर होता रहता है और जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पर ट्रॉफीज़ या फिर मेडल्स काफ़ी भारी मात्रा में आपको दिखाई देते हैं। वो मेडल्स और ट्रॉफीज़ आते कहाँ से हैं? जी हाँ, जैसे हमारे कपड़ों की, जूतों की, चप्पलों की दुकान होती है, वैसे ही ट्रॉफी और मेडल्स की भी दुकान होती है और इसका भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा बिजनेस चलता है। अगर आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि A to Z डिटेल्स इस बिजनेस के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि माल कहाँ से खरीदा जाता है, कितना मार्जिन इसमें आपको मिलता है, इसके साथ आप और क्या क्या चीज़ें सेल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा टूर्नामेंट ही होते रहेंगे तो आप हमेशा सेल करते रहेंगे। कई बार ऐसा टाइम भी आता है जब टूर्नामेंट्स बहुत कम हो रहते हैं, तब आप क्या सेल कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं और कैसे बिजनेस को चला सकते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए जहां पर आप एक प्रॉपर शॉप खरीद सकें या फिर रेंट पर ले सकें। शॉप का जो एरिया है वो 100 से 150 स्क्वायर फीट तक भी है, तब भी आप काफ़ी अच्छे से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको माल खरीद कर लाना होगा और कस्टमाइज करके सेल करना होगा, या फिर जैसा लाए हैं वैसा ही सेल कर सकते हैं। दो ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। अब जो कस्टमाइज करके सेल करना है या खुद बनाकर सेल करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है, पर जैसा लाए हैं वैसा ही सेल कर देते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट कम रहती है और झिक भी कम रहती है, पर प्रॉफिट भी उसी हिसाब से थोड़ा कम रहता है। जो एरिया आपका होना चाहिए वो स्कूल, कॉलेज, जिम या स्पोर्ट्स ग्राउंड, इन सब चीज़ों के आसपास हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर मेन मार्केट के अंदर है जहाँ हाई फुटफॉल एरिया है तो वहाँ पर भी आप शुरू कर सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1 से 1.5 लाख रुपए तो मिनिमम लगता ही है अगर आप इस बिजनेस में उतरते हैं, जिनमें कई सारी चीज़ें होंगी और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा हम वो भी जानेंगे अभी। इस बिजनेस के लिए आपको जो सामान खरीदना होगा वो कौन कौन सा होगा, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको ट्रॉफी मेटल, प्लास्टिक या क्रिस्टल के लेने होंगे। मेडल्स गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, फिनिश, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स आप रख सकते हैं, शील्ड्स, मेमेंटोन्स, ट्रॉफीज़ के बेसेस, इसके अलावा इनग्रेविंग प्लेट्स। अब बात करते हैं मशीनें आपको कौन कौन सी लेनी पड़ेंगी। तो अगर आप इनग्रेविंग भी करना चाहते हैं मेडल्स पर या जो भी आपकी ट्रॉफीज़ हैं उन पर लिखना चाहते हैं चीज़ें, जैसे इवेंट का नाम, तारीख, डेट वगैरह, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको इनग्रेविंग मशीन खरीदनी होगी। सर्टिफिकेट्स भी अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, खुद बनाना चाह रहे हैं, तो हीट प्रेस मशीन आपको चाहिए होगी। इसके अलावा एक विनाइल कटर, स्टिकर्स और लेबल्स के लिए। अब बात करते हैं ये सारा का सारा माल चलो हम खरीद तो लेंगे, पर ये माल मिलेगा कहाँ पर हमको? तो कई सारे एरिया हैं, जैसे अगर आप दिल्ली में हैं तो सदर बाज़ार, चांदनी चौक, इसके अलावा मुंबई में है तो क्रॉफर्ड मार्केट, कोलकाता में है तो भुर्रा बाजार, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो इंडिया मार्ट या फिर ट्रेड इंडिया पर भी आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आप लोकल वेंडर्स से लेते हैं तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों में चीज़ें प्रोवाइड करवा देते हैं। क्या इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अपने शॉप को रजिस्टर आपको करवाना पड़ेगा अपने नगर निगम म्युनिसिपैलिटी में। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन आप तब करवा सकते हैं जब आपका जो टर्नओवर है वो सालाना 20 लाख से ऊपर निकलता है। प्रॉफिट इसमें कितना रहता है? तो प्रॉफिट आपका जो है वो तकरीबन 50 से लेके 80% तक रहता है। डिपेंड करता है कौन से आइटम से। लाइक ट्रॉफीज़ हैं तो उनमें 50% तक हैं, मेडल्स में तकरीबन 50% तक प्रॉफिट रहता है। इसके अलावा अगर इनग्रेविंग करके आप चीज़ें सेल करते हैं तो उसमें 80% तक भी प्रॉफिट रह जाता है। अब बात करते हैं कि ये बिजनेस हमारा हर सीजन में तो चलेगा नहीं, जब बहुत ज़्यादा काम होगा या फिर इवेंट्स होंगे उस टाइम पर चलेगा। तो बाकी के टाइम हम क्या कर सकते हैं? बाकी के टाइम भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे आप स्कूल के बच्चों की ID कार्ड्स बना सकते हैं या फिर किसी ऑफिस की कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की ID कार्ड्स बना सकते हैं, ऑफिसेज के विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बना सकते हैं, क्रिकेट बैग सेल कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्पोर्ट आइटम्स सेल कर सकते हैं। अपनी जो ट्रॉफी मेडल्स की शॉप होगी उनमें स्पोर्ट्स के आइटम रख सकते हैं, क्योंकि ट्रॉफी मेडल्स भी स्पोर्ट्स का ही एक पार्ट है। तो आप आसानी से ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के शॉप के अंडर में भी चला सकते हैं, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप एक स्पोर्ट्स की शॉप
शुरू करके वहां पर ट्रॉफी और मेडल्स के काम को भी कर सकते हैं। अब ट्रॉफी और मेडल्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स हमारे पास कैसे आएंगे, उसके लिए आपको अपने एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन सबसे कांटेक्ट करना होगा, जितने भी जिम्स हैं उनसे कांटेक्ट करना होगा, जो भी कोचेस हैं उनसे कांटेक्ट करना होगा, जो भी टूर्नामेंट करवाने वाले लोग हैं आपके एरिया में उन सबसे कांटेक्ट करना होगा। और कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट बोलिए कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे तरीके के मेडल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे हमारे पास ट्रॉफीज अवेलेबल हैं, जिस भी डिज़ाइन की जैसी भी आप चाह रहे हैं हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दें। इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी मार्केट बना सकते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत में, पर एक बार अगर मार्केट बना लेते हैं तो आप 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये तक तो आसानी से बचा पाएंगे शॉप से। बाकी डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में हैं और वहाँ पर डिमांड कैसी है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप ट्रॉफीज और मेडल्स की शॉप शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।